हे गाइज, यू आर वेलकम ऑन ऑप्टिमिस्टिक फिजिक्स। आज हम वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास करी है वेक्टर के ऊपर पूरी डिटेल के साथ में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। कराने से पहले मैं आपको रिजल्टेंट निकालना बताऊंगा। 2 वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट निकालना, मतलब अगर हमें कोई भी 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच अगर एंगल थीटा दिया हुआ हो तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं और परिणामी सदिश की दिशा कैसे निकालते हैं, ये 2 चीज़ मैं आपको निकालना पहले बताऊंगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चंस पर अपन चलेंगे। ओके, तो इसको क्वेश्चन की तरह एक बार लेते हैं। क्वेश्चन में मान लो आपको दिया हुआ है 2 सदिश है ए और बी, इनके बीच थीटा कोण बन रहा है। तो इनके परिणामी सदिश और इसकी परिणामी सदिश की दिशा थीटा के पदों में निकालिए। दिशा थीटा के पदों में निकालनी है, ठीक है। तो गाइस अपन को 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। मान लो यहाँ से ये दोनों वेक्टर से स्टार्ट हो रही हैं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समांतर चतुर्भुज के नियम से इनका योग निकालना सिखाया था, उसमें रिजल्टेंट भी निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। मान लो ये ओ बिंदु से स्टार्ट हो रही है, ए वेक्टर पी तक जा रहा है और बी वेक्टर क्यू तक जा रहा है। अब इनका रिजल्टेंट अगर अपन देखते हैं तो रिजल्टेंट ये जाएगा यहाँ से। इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम लगाने के लिए मान लो ये ए के पैरेलल ये ए है और ये बी के पैरेलल हो जाएगा बी। ओके, अब यहाँ से ये ओपी जो है इसको इस प्रकार से अपन आगे बढ़ाएंगे कि ये जो पॉइंट है इसको अगर एस माने और यहाँ से अगर अपन लंब डालें तो ये इसको 90 डिग्री पर काटे। ओके, और यहाँ पर अपन पॉइंट ले लेते हैं एन। अगर ये रिजल्टेंट आर है तो मैंने आपको पहले समझाया था समांतर चतुर्भुज के नियम से कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। 2 सदिशों का रिजल्टेंट उनके योग के बराबर होगा। ये तो अपन ने एस एन पी एन ये ओ एन के लंबवत ले लिया और एक लेंगे अपन पी एम, यहाँ पे पॉइंट एम लेंगे ये 90 डिग्री बनाने के लिए, ये पी एम लेंगे लंबवत। अब देखिए ये अपने को ट्रायंगल मिल रहा है 90 डिग्री एंगल वाला, समकोण त्रिभुज मिल रहा है ओ एस एन अपन को समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ओके, तो इसमें अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो ओ एस स्क्वायर बराबर ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। ये ओ एन, ये एस एन और ये ओ एस। अब अपन को ओ एस की वैल्यू पता है आर, तो ये आर स्क्वायर। ओ एन की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 2 टुकड़े में तोड़ सकते हैं। ओ एन क्या है, ये पहले तो ओपी था, फिर ओपी को आगे बढ़ाया एन तक तो ये ओ एन बन गया। तो ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन, ये एस एन इसी का इसे एस एन का स्क्वायर। अब देखिए ओपी की वैल्यू, तो ओपी का परिमाण अपने पास में ए है। पी एन का क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाली वीडियो में आपको समझाया हुआ है ठीक से। भाई अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ये एक्स और ये वाई है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका हो जाएगा ए कोस थीटा और वाई में हो जाएगा इसका ए साइन थीटा। ओके, अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो ज़रूर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओ पी की वैल्यू ए प्लस पी एन इसके लिए
ये अपन एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इस एक्स वाई प्लेन में ये बी वेक्टर आ रहा है, तो ये हो जाएगा पी एन की वैल्यू हो जाएगी बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर प्लस एस एन। इसी तरह से एस एन की वैल्यू ले लेंगे, एस एन परपेंडिकुलर है, एस एन परपेंडिकुलर है, तो इसमें अगर इस बी वेक्टर को इस प्लेन में माने तो बी साइन थीटा, वाई एक्सिस के लिए होगा, एक्स एक्सिस के लिए कोस थीटा और वाई एक्सिस के लिए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर बराबर, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से बी स्क्वायर कॉमन ले तो ये जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आर स्क्वायर बराबर, ये अपने पास में रिजल्टेंट आ गया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये अपने पास में परिणामी सदिश आ गया, ठीक है। ये अपने पास में परिणामी सदिश आ गया, इसको बोलते हैं कोज्या नियम। कोज्या नियम से परिणामी सदिश निकालना। अगर कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर उसमें 2 वेक्टर दिए हुए हैं, कोई भी दिए हुए कैसे भी दिए हुए हो, उनके बीच का रिजल्टेंट पूछ ले और एंगल थीटा दिया हो, तो ये कोज्या नियम से अपन उसका परिणामी सदिश निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन की, परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश की दिशा के लिए अपन वापस डायग्राम पर आते हैं। ये अपने पास में समांतर चतुर्भुज मिला था अपन को, और ये था रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, बट ये परिणामी सदिश इससे कितना बना रहा है, अल्फा, ठीक है। और बी से बीटा मान लिया, ये मान लिया अपन ने, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बट इसके अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बीटा है तो ये भी बीटा ही होगा। ओके, अपने को इसकी दिशा निकालनी है थीटा के पदों में, ठीक है। तो अपन इसके लिए ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार, ओ एस एन का, ठीक है। ट्राइंगल ओ एस एन में, ओ एस एन में अपने पास में क्या था, एस एन, एस एन की वैल्यू क्या थी, एस एन की वैल्यू थी आर साइन अल्फा। ये कैसे लिया अपन ने, मैं आपको यहाँ पे भी डायग्राम एक बार वापस बना के समझा देता हूँ। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट, और ये अल्फ़ा अपने पास में है। मान लो ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये ओ, ये एस और ये एन है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अपने पास में ये 2 वेक्टर्स हैं और ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ओ एस एन। अब एस एन की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस प्लेन में ये रिजल्टेंट को रखेंगे, तो ये इसके लिए साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा क्या है, अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा, ओ एस साइन अल्फ़ा, और ओ एस की वैल्यू है आर, तो ये हो जाएगा एस एन बराबर साइन आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इसके बाद में अपन को सेकंड ट्राइंगल क्या मिल रहा था भाई, ये तो इस प्रकार से था ना, ये यहाँ पे पी था, पी के बाद में एन आ रहा था अपने पास में। इस वाले ट्राइंगल से अगर एस एन की वैल्यू देखें
तो इस वाले ट्रायंगल से अपने पास में आ रही थी बी साइन थीटा। अब ये बी साइन थीटा क्यों लिए अपन ने, क्योंकि ये वाला बी आ रहा है अपने पास में। अब यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लेन ले तो ये बी हो जाएगा और वाई के लिए बी साइन, और बी यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, तो बी साइन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा एस एन बराबर बी साइन थीटा। दोनों वैल्यू एस एन की है और एस एन दोनों ट्राइंगल्स में अपने पास में कॉमन है, तो दोनों वैल्यू अगर एस एन की तो दोनों बराबर होगी। तो आर साइन अल्फा बराबर बी साइन थीटा। ओके, अब अपने पास में अपने को निकालना क्या था, थीटा के पदों में रिजल्ट परिणामी सदिश की दिशा, मतलब कि ये निकालना था साइन अल्फा। साइन अल्फा बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर साइन थीटा, बी अपॉन आर साइन थीटा। इसको बोलते हैं ज्या नियम, ज्या नियम। ये हो जाएगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और अपने पास में ये मिल गया अपने को रिजल्टेंट को, ज्या नियम से रिजल्टेंट। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में ये काम आता रहता है, तो ये ज़रूर याद रखना, नोट कर लेना, नोट्स में इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ये तो हो गया अपना परिणामी सदिश निकालना, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, अपने को दी हुई है एक मोटर बोट, एक मोटर बोट क्वेश्चन में दिया है एक मोटर बोट जो है, मोटर बोट उत्तर दिशा में जा रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। मोटर बोट है तो ऑब्वियसली नदी में चलेगी। नदी की धारा की दिशा क्या है, धारा की दिशा है दक्षिण में पूर्व की ओर 60 डिग्री पर। तो अपने को पूछा इसमें मोटर बोट का परिणामी वेग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक मोटर बोट है जो उत्तर दिशा में जा रही है, पर उसी नदी की जलधारा की दिशा है दक्षिण में पूर्व की ओर 60 डिग्री। मोटर बोट जा रही है उत्तर दिशा में और जलधारा है दक्षिण में पूर्व की ओर 60 डिग्री पर। तो मोटर बोट का परिणामी वेग क्या होगा, और जलधारा की दिशा के साथ साथ में इसका वेग भी दिया हुआ है। जलधारा का वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मोटर बोट जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जलधारा जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, दक्षिण में पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर निकालते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश से इसका परिणामी वेग होगा। चलिए इसका डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। डायरेक्शंस का डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ओके, तो अपनी मोटर बोट जा रही है उत्तर में, ठीक है, ये ले लिया उत्तर में। मोटर बोट के वेग मान लिया VB। ओके, और अपनी जो जलधारा है, नदी की धारा है, वो जा रही है दक्षिण में, साउथ में 60 डिग्री के एंगल पर। तो ये साउथ से 60 डिग्री का एंगल बना दिया इसका, ये 60 डिग्री का एंगल। ओके, और इसकी इस धारा का वेग अपन ने मान लिया VB तो उसका ले लिया ना, VA ले लेते हैं इसका। VB मोटर बोट का वेग और VA जलधारा का वेग। मोटर बोट का वेग अपन को 25 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और जलधारा का 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अपन को इसका निकालना है रिजल्टेंट। अपने पास में क्या आ गया, दो वेक्टर आ गए, ये VB वेक्टर और VA वेक्टर। इनका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा,
और रिजल्टेंट वेक्टर। लगा दिए इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम से ये आर आ जाएगा और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। इसके लिए भाई अपन को पता है दो वेक्टर दिए अपन को और इनके बीच का एंगल अगर अपन को पता चल जाए तो अपन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कोज्या नियम से। कोज्या नियम लगा के जो रिजल्टेंट का मैंने आपको पहले बताया था उस रूल से आप निकाल सकते हो। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इसको मान लिया थीटा। थीटा की वैल्यू निकालना मैं आपको बताता हूँ। ये उत्तर और ये दक्षिण 180 डिग्री के एंगल पे बनेंगे 180 डिग्री पे। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री। ये टोटल 180 डिग्री था और ये 60 डिग्री के एंगल पर, तो 180 में से 60 कम हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, अब बात करते हैं कोज्या नियम की। अपने पास में कोज्या नियम क्या आया था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ओके, ए क्या है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी बी कोस थीटा। ओके, वी ए की वैल्यू 10 किलोमीटर, वी बी की वैल्यू 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 25 इंटू कोस 120 डिग्री। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो cos 120 की वैल्यू आएगी -½ ओके, -½ आएगी तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 21.8 के लगभग, यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर का परिणामी वेग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको ये पहले इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट बताया था क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना बार बार काम आता रहता है। तो ये फॉर्मूला ज़रूर से याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है, मोटर बोट के जैसे ये मोटर बोट का एग्जाम्पल दे दिया ना, वैसे कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है। तो आपको ये वेक्टर लेने हैं, दो वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया, तो ये परिणामी सदिश आर हो गया। तो परिणामी सदिश के हिसाब से इसका परिणामी वेग अपने पास में आ गया। ओके, ये हो गया रिजल्टेंट निकालना। ओके, उम्मीद है आपको रिजल्टेंट निकालना आ गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन आपके पास में हो जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगा पूरा क्वेश्चन। ओके, इसके बाद में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको विस्थापन का, विस्थापन सदिश का। मान लो 3 लड़कियां हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 लड़कियां हैं, ए बी और सी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास में 3 लड़कियां ए बी और सी है। ये किसी बर्फीली चट्टान की सतह पर स्केटिंग कर रही है, मतलब फिसल रही है इधर उधर। और इस बर्फीली चट्टान की त्रिज्या अपने को दे दी 200 मीटर। ठीक है, इस बर्फीली चट्टान की, और ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार बर्फीली चट्टान है, इसकी त्रिज्या दे दी अपने को 200 मीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या 200 मीटर। ये तीनों लड़कियां हैं, 3 रास्तों से जा रही है, इधर से घूम के। इनमें से कोई भी एक लड़की जो है ओनली रेडियस के हिसाब से जा रही है, सीधी ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक। तीनों पी से स्टार्ट हो रही है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सेम पॉइंट पे जा रही है। बट ये तो इधर से जा रही है, ये बी सीधी जा रही है, और ये सी इधर से घूम के आ रही है। ओके, अब यहाँ पे पूछा है तीनों लड़कियों का विस्थापन क्या क्या होगा। पी पॉइंट से क्यू पॉइंट के लिए विस्थापन, तीनों लड़कियों के लिए अलग अलग विस्थापन बताना है। और ये भी बताना है कि कौन सी लड़की का विस्थापन सदिश कौन सी लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण जो है उसके पथ के बराबर होगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले वाली क्लास में एक चीज़ बताई थी, विस्थापन के लिए आपको एक स्टेटमेंट बताया था। विस्थापन का स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट ये बताया था, किसी भी वस्तु का विस्थापन सदिश, किसी भी
वस्तु का विस्थापन सदिश, पहली चीज तो यही है कि अगर वो किसी ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रहा है, पी से क्यू पर जा रहा है, तो उसकी सीधी दूरी विस्थापन होगी, चाहे वो किसी भी रास्ते पर जाओ। विस्थापन पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो इसी से इसका स्टेटमेंट निकल के आता है, किसी वस्तु का विस्थापन सदिश या तो पथ से छोटा होगा या बराबर होगा। ओके, पथ से बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी आपको, ये विस्थापन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है विस्थापन की। ओके, तो ये वृत्त की त्रिज्या अपन को दी हुई है, पी से क्यू पर जा रहा है, पी क्यू वृत्त का। ओके, वृत्त के 2 पॉइंट है, पी क्यू, वृत्त त्रिज्या 200 मीटर दे दी। पी क्यू अपन को एक साथ एक चीज़ और बताई हुई है क्वेश्चन में कि पी क्यू जो है पी से क्यू पॉइंट वृत्त का व्यास बनाते हैं, व्यास बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए विस्थापन पी से क्यू का, पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई? 200 मीटर हो गया। यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपन को त्रिज्या दी हुई है। व्यास क्या होगा? 2 × r, रेडियस का 2 गुना होता है तो 400 मीटर। तो ये हो जाएगा। तीनों लड़कियों का विस्थापन सेम हो गया, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सेम पॉइंट पे जा रही है, और विस्थापन पथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे किधर से भी जाओ, चाहे 4 गांव में जाके आओ, कहीं से भी आ जाओ, ये होगा सीधी दूरी। सीधी दूरी 400 मीटर है, तो तीनों लड़कियों का सेम विस्थापन हो गया 400 मीटर। अब कौन सी लड़की का विस्थापन सदिश से पथ के बराबर होगा? पथ के बराबर कौन सी लड़की जा रही है? सीधी रेडियस से बी जा रही है, तो बी का विस्थापन सदिश पथ के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट करिए, मैं उन क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज।